कहाँ से आवाज कि ये क्या है? जैसे अभी कोई पूछ रहे हैं कि महादेव का जन्म कहाँ हुआ, ये हो गया जिज्ञासा, यानी उनको जानना है ये कि महादेव का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ बैठते हैं वो, कहाँ उठते हैं वो, कहाँ सोते हैं, खाते हैं कि भूखले रहते हैं, तो दारू पीते हैं कि भांग खाते हैं। अब भंगेरे भी आप लोग समझते होंगे। अब सुनिए, ये क्लियर हुआ जिज्ञासा किसे कहते हैं, समझ में आया? आप समझिए शिव कहाँ रहते हैं। अभी एक तस्वीर आपने देखा है, पीछे देख रहे हैं, वो महादेव का एक तस्वीर है। इस तस्वीर को दक्षिणामूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणामूर्ति। शिव के ज्ञानदाता स्वरूप का नाम है दक्षिणामूर्ति। समझ गए? जिस स्वरूप से वो लोगों को ज्ञान देते हैं उस स्वरूप का नाम है दक्षिणामूर्ति। ये तस्वीर है साक्षी। आप पहले ये समझे कि शिव का जन्म है या नहीं है। आप लोग को पता है जन्मदिन कोई मनाते हैं शिव का? बताइए। रामनवमी आप मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव का विवाह दिन। तो बेचारे का जन्म नहीं हुआ तो विवाह कैसे हो गया? अब वो कहाँ जन्म है, कहाँ से आया, कोई पता नहीं। उनका जन्म के बारे में आपके देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है, इसलिए आपको उनके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मिलता। आपका जो कैलेंडर है ना, पंचांग में भी आपको नहीं मिलेगा वो जन्मदिन का। मिलेगा किसी का जन्मदिन है वहाँ लिखा हुआ है? नहीं है। तो कैसे सवाल करते किसी का जन्मदिन कैसे मनता है, कहाँ जन्म हुआ है? तो जब आपके कैलेंडर में ही नहीं है, तो जब आपके कैलेंडर में नहीं है तो नहीं है। अब क्यों नहीं है? शिव को कहा जाता है आदि योगी। आदि मतलब समझते? जो शुरुआत से, जहाँ सृष्टि जब नहीं थी तब भी वो थे, मतलब सृष्टि के आरंभ से जो योग की प्रथा चली वह उसमें सबसे प्रथम शिव थे, इसीलिए शिव को नाम पड़ा आदि योगी। आदि गुरु, यानी शुरू से वो गुरु हैं। और उन्हीं का एक नाम है स्वयंभू शंभु। स्वयंभू मतलब जो स्वयं आए, उनको किसी ने लाया नहीं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी वो शिव थे, जब सृष्टि हुआ तब भी वो शिव हैं। इसीलिए शिव का एक नाम है क्या? महाकाल। अब महाकाल किसे कहते हैं पता है? आज जो कौन विद्यार्थी बोले हैं, पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, खड़ा हो जाइए अगर रहे तो। आज जो विद्यार्थी सवाल है तो कान खड़ा कर लीजिए, भले खड़ा मत होइए, कान खड़ा कर लीजिए खड़िया के तरह। सुनिए, आप काल मतलब समझते हैं? हिंदी में 3 काल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 3 काल पढ़े हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पढ़े हैं। अब बोलिए ना, हाँ कोई आदमी हाँ या नहीं? 3 काल होता है ना। काल किसे कहते हैं? समय को। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, महा जोड़ काल, महा जोड़ काल। काल का भी मालिक महाकाल। मुझे कार्ड कोडलेस कहाँ है? मैं तुम कोडलेस कहाँ? अब महा में जोड़ दीजिए काल, तो क्या हुआ? दोनों को जोड़ के बना दीजिए, महा जोड़ काल। जो काल का भी जो जन्म देने वाला हो, जो काल को जन्म देता है या काल को भी जो पैदा किया, उसका नाम क्या पड़ा? महाकाल। जो समय को भी पैदा किया, समय जो है ये 3 काल बना, वो 3 काल को भी जिसने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, उसका नाम है महाकाल। इसलिए समय, जो समय पर आपको समय कब लागू होता है? जो जन्म देता है
तब तो आप कहते हैं कि जन्मदिन, तब तो जन्मदिन मनाएंगे। या कोई सामान लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है हिंदी में उत्पादन तिथि, या इंग्लिश में MFG मैन्युफैक्चरिंग, क्या कहते हैं उसको, MFG जनरेट का मतलब वो जो जन्मदिन है उसका, उनके जन्मदिन का तिथि, सामान के जन्मदिन। और इंग्लिश में उसी में लिखते हैं एक्सपायरी डेट, क्या अभी मरने का तिथि, हिंदी में बोल देते हैं मरण दिन या पुण्य तिथि। तो जिसका जन्म मनाएंगे उसका मरण भी मनाएंगे आप ही। शिव का जन्म नहीं है तो मरण कहाँ से मनाइएगा? इसीलिए उनका नाम है महाकाल। तो महाकाल का मतलब होता है जो महाकाल को, मतलब जो समय को जन्म देता है, उसको महाकाल कहते हैं। तो शिव समय को जन्म देने वाला है। समय ने शिव को जन्म नहीं दिया है, इसलिए शिव का जन्म नहीं है। और शिव किसी जगह पर नहीं बैठते हैं, किसी जगह पर नहीं सोते हैं। शिव मतलब व्यक्ति हैं, शिव मतलब एक ऊर्जा है। शिव मतलब शरीर नहीं, शिव मतलब आपके जैसे हाथ मुंह नाक वाला नहीं। आप ही के नाक से वो सूंघते हैं, आपके कान से वो सुनते हैं, आपके मुख से वो खाते हैं, आपके हाथ से वो काम करते हैं, आपके पांव से वो चलते हैं। रामायण में कहता है सुने बुन काना, सुने बिन पग चले बिन काना, सॉरी सुने बिन काना चले बिन पग, पता नहीं से कुछ लाइन है। मतलब बिना पैर का वो चलते हैं, बिना कान का वो सुनते हैं, बिना मुख का वो खाते हैं, बिना नाक का वो सुगंध लेते हैं। ये शिव के बारे में कोई तस्वीर की व्याख्या नहीं है। शिव कोई तस्वीर नहीं है। तो फिर कहेंगे पीछे में तस्वीर कैसे आ गया? सवाल ही निकलिएगा तब तो। लेकिन अपने से कहा आप पूछेंगे ना पीछे में तो फिर कैसे लगा दिया तस्वीर नहीं है तो तस्वीर इसीलिए लगा दिया कि आप लोग समझे कि ऐसे होंगे शिव। अगर शिव होंगे तो ऐसे होंगे। कैसे ऐसे शिव होंगे पता है? शिव के जटा में क्या है? क्या है? गंगा जी। क्या है? गंगा जी। और जोर से बोलिए क्या है शिव के जटा में? गंगा जी। खाना ही नहीं खाया। जिन लोगों ने तस्वीर बनाया, अब उन लोगों ने सोचा अगर शिव होंगे तो ऐसे होंगे। कहा जो सबसे पवित्र है मेरे सर पे आ जाओ, जो सबसे पवित्र है वो मेरे सर पे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने सर पे रखूंगा। अगर शिव होंगे तो ऐसे होंगे। फिर उनसे नीचे आइए, उनके भाल माथे पे क्या है? चंदा बाबा। क्या है? चंद्रमा। आप थोड़ा जोर से बोलिए ना, हमें कान में आवाज नहीं आती। बोलिए ना, चंद्रमा। अब वो चंद्रमा कर लीजिए। कहा जाता है कि चंद्रमा, चंदा मामा, सबके मामा जो बैठे हुए हैं, वो बेचारे को उनके ससुर महाराज ने श्राप दे दिया, तो उनको कलंक लग गया। तो कहा तुम देखिए आपको दुनिया नहीं मानेगा क्योंकि आपको श्राप मिला है, तो सम्मान नहीं देगा। मेरे भाल पे आ जाओ, मेरे मतलब माथे पे आ जाओ। आप थोड़ा मतलब कलंकित हैं, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा पवित्र, थोड़ा अपवित्र है, मतलब गंगा से थोड़ा पापा आपका कम है, तो मेरे भाल कहा जाइए, मेरे यहाँ भाल पे आ जाइए। फिर उसके नीचे आइए, क्या है? गला में सर्प। भुजगेंद्र हारम, सांपों की माला। हाँ सुन ली। भूख लग गई। तो अब उनके गले में क्या है? सांप की माला है। अब सांप की माला आया तो महादेव कहते हैं कि दुनिया तुम्हें लाठी का मारता है, दुनिया तुम्हें सम्मान नहीं देता है, तो मेरा बात करो तो सही। आप लोग भी होंगे ना, शिव की बात करेंगे तो कुछ थोड़ा उठपटांगा लोग कहेगा। अब किसी को पैर पूछिएगा, ढोल पूछिएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कहेगा बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा उनके खिलाफ बोल जाएगा तो आपको भी चुभाएगा, तो आपको अलग कर देगा। तो कहेगा कोई बात नहीं, हम हटब तो हटा, लेकिन महादेव से आपसे तो हट जाएंगे, लेकिन महादेव से नहीं आते। सटेंगे तो महादेव से सटेंगे। तो तस्वीर साक्षी है, जो महादेव के लिए गालियां खाता है, गालियां सुनता है, महादेव के लिए जूता खाता है, पिटाई लगता है, महादेव उनको गले का हार बनाते हैं। ये महादेव का तस्वीर का साक्षी है। इसीलिए कहता है, क्या कहा जाता है पता है?
हे उड़ग उड़ के बल जा गलहार लेंगे शंभू, मतलब तेरे अपशब्द अर्चना को सुधार लेंगे शंभू। हे उड़ग उड़ के बल जा गलहार लेंगे शंभू, मुसीबत में अगर पड़े हो तो उबार लेंगे शंभू। हे उड़ग उड़ के बल जा, मतलब आप सीने के बल जाइए, सांप की तरह सांप जैसे चलता है ना वैसे आप चलिए, आप सीने के बल जाइए, महादेव आपको गले का हार बना लेंगे। आप क्या बन जाएंगे? महादेव का गले का माला बन जाएंगे। कहेंगे जन्मजात का झाड़ू करते उनसे उनको लेना देना नहीं है। अब सीने के बल जाइए, आप महादेव को गाली भी पढ़िएगा, अब शब्द मतलब गाली, उनको वो संभाल लेंगे, ठीक कर लेंगे, सुधार लेंगे, और सुधार करके आपको अपने भाव में विभोर कर लेंगे। तो तस्वीर उसका साक्षी है कि जो शिव के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, तब आप गले का हार बनेंगे। आप उनके शरीर में क्या लगा हुआ है, क्या लगाते हैं? आप सुने होंगे ना, क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, यही सुने हैं ना, भस्म लगाते हैं। मतलब तस्वीर बनाया गया है ऐसे, महादेव वैसे है नहीं, वो तस्वीर उसे है नहीं, बनाया गया है। जिसने बनाया, क्यों लगा आप तस्वीर, क्यों मतलब उनके तस्वीर में क्यों मतलब काय ने उनको सोना पढ़ाया, चांदी क्यों नहीं पहनाया, मुकुट क्यों नहीं लगाया? सभी राजाओं का राजाएं हो, सभी देवताओं का देवताएं हो, है कि नहीं है? आप नाम ही है ना महादेव, देवताओं का जन्म देने वाला, तो राजा होना चाहिए। सबको उदम दिया, तो उनको ऐसा तस्वीर क्यों बनाया? सोचिए, इस पर विचार नहीं करते हम। तो उनके शरीर में कहा जाता भस्मंगराएं त्रिलोचनाएं, श्लोक में है ना, भस्मंगराएं, भस्म का अंग में वो लगाते हैं, भस्म का अंग में लगाते हैं। भस्म का मतलब अर्थ होता है जो ये सृष्टि नश्वर है, ये सृष्टि में अंत किसका है? सृष्टि नश्वर है, सृष्टि में जो चीज दिख रहा है वो चलायमान है। धरती का नाम ही जगम धाती से बना है जगत, जिसका अर्थ होता है चलते रहना, यहाँ रुकने वाला चीज नहीं है। आज गर्मी है, कल बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी, ऐसे बदलती रहेगी। ऐसे आप आए, आपके दादाजी थे, नहीं रहे, अब आप भी नहीं रहेंगे, सब चलते जाएंगे। तो इस धरती का काम क्या है? चलते रहना, बदलते रहना, बदलाव। तो वो उन्होंने एक जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सबको आपको एक दिन भस्मभूत होना है, भस्म बनना है, सबको भस्म बनना है, उसी भस्म को शरीर में लगाते हैं। मतलब सृष्टि नश्वर है, इसके लिए। अब दूसरा अल्फाज में सुनो, जब आपके शादी विवाह होता है हम लोग में क्या लगाया जाता है शरीर में? शादी से पहले आफ्टर लगाया जाता है हल्दी का। क्यों लगाया जाता है? अरे सुंदर बनाने के लिए लगाया जाता है ना, आफ्टर का मुक्ता उनके अंदर सुंदर बने, इसके लिए आफ्टर लगाते हैं। तो वो लगाते कि हमको शरीर को सुंदर नहीं करना। महादेव का शरीर को सुंदर क्या करना है? शरीर तो एक दिन मिट्टी बन जाएगा, एक दिन वो भस्म बनेगा, तब शरीर को सुंदर क्या करना है? तो महादेव ने तस्वीर बना दिया है कि भस्म होने वाला, क्योंकि आपको भी एक दिन भस्म होना है। ये शाश्वत है, यही सत्य है, सबका यही गत है। इसीलिए उनको तस्वीर में कहा जाता है भस्म अंगड़ाए, भस्म का वो क्या करते हैं? लेप लगाते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये तस्वीर बनाने वाला का ऐसा थिंकिंग था, जो शिव अगर होंगे तो कैसे होंगे। तो इसीलिए कहा अब शिव होंगे तो बैठेंगे कहाँ? तो कैलाश में बैठेंगे। लेकिन शिव का कोई तस्वीर नहीं है, शिव कोई आदमी नहीं है, शिव कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को आप कहेंगे कि कहीं बैठे हो, कहीं उनका घर है, वहाँ से मिल के आ जाते हैं। शिव आप ही के पास बैठे हैं, आपके अंदर बैठे हैं। वही कबीर ने कहा है, मोह को कहा ढूंढो बंदो मैं थे तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना कया कैलाश में। मोह को कहा ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। तो आपके पास बैठे हुए हैं, आप उनको ढूंढ लीजिए। जिन ढूंढा तीन पाएंगे, जिन्होंने ढूंढा उनको मिला है, आप ढूंढेगा आपको भी मिल जाएगा। शिव शिष्टता इसी का नाम है कि आप अपने शिव को अंदर से ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए। इसीलिए शिव शिष्टता शुरू हुई। और ये शिव शिष्टता में होकर भी अगर आप शिव को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप जैसे सुंदर व्यक्ति कौन होगा? समझ जाइए कि आप शिव को गुरु बनाकर भी शिव को नहीं पहचान पा रहे हैं।